देखिए, देश की जो हालात है उससे नज़र चुराने के लिए, उन चीज़ों को ढकने के लिए ये लोग बहुत ही जिसको कह सकते हैं निचले स्तर के हरकतों में उतर आए हैं कि देश के प्रधानमंत्री का नाम एप्स्टीन फाइल्स में आ रहा है। 18% टैरिफ आपको आपके ऊपर लागू कर दी गई है, जबकि अगर आपका कोई भी प्रोड्यूस और प्रोडक्ट वहाँ यूएस जाएगा तो वो 0% टैरिफ में रहेगा। उसके अलावे आप देखेंगे कि जो कृषि व्यापार के लिए पूरे दरवाजा को अब खोल दिया गया है। पहले अंधभक्त ये भी बोलते हैं कि जो यूएस में हो रहा है उससे हम लोगों को क्या प्रभाव होता है, मगर आज के ग्लोबलाइजेशन के समय में एक एक चीज़ सारी चीज़ों को प्रभावित करती है और झारखंड जैसा राज्य सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाला है, क्योंकि हमारा आधा से ज़्यादा आबादी कृषि क्षेत्रों में ही निर्भर है। उसमें भी कृषि के लिए कुछ खास देखने को नहीं मिला। साथ ही जो पूरा यूएस और इंडिया के बीच में जो पूरा व्यापार समझौता हुआ, वो पूरी तरीके से किसानों के हित के बाहर कहीं ना कहीं जाता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल, मैंने तो इस बात में जोर दिया ही है। देखिए, इस बार के बजट में भी इन लोगों ने छोटे सीमांत किसानों के लिए कोई भी प्रावधान नहीं किया है। प्लस आप जो कह रही हैं कि जो यूएस डील हुआ है जिसमें पूरे एग्रीकल्चर का द्वार को खोल दिया गया है, यूएस से सारा एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हुआ, मशीन्स हुआ, वो तमाम चीज़ों के लिए अब आपको पूरे द्वार को खोल दिया गया है। तो हमारे जो छोटे किसान हैं, जो हमारे पिछड़े किसान हैं, आप समझ लीजिए कि वो कैसे कम्पीट कर पाएंगे वैसे मार्केट में। बहुत लोगों को लगता है कि आप क्यों अंधभक्त ये भी बोलते हैं कि जो यूएस में हो रहा है उससे हम लोगों को क्या प्रभाव होता है, मगर आज के ग्लोबलाइजेशन के समय में एक एक चीज़ सारी चीज़ों को प्रभावित करती है और झारखंड जैसा राज्य सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाला है, क्योंकि हमारा आधा से ज़्यादा आबादी कृषि क्षेत्रों में ही निर्भर है। मैडम, ये जिस तरह से राहुल गांधी कहा जाए तो पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के बारे में जिस तरह से टिप्पणी उन्होंने की, देखिए, देश की जो हालात है उससे नज़र चुराने के लिए, उन चीज़ों को ढकने के लिए ये लोग बहुत ही जिसको कह सकते हैं निचले स्तर के हरकतों में उतर आए हैं। आज बताइए, पूरे देश दुनिया में ये बात एक चर्चा का विषय बन गया है कि देश के प्रधानमंत्री का नाम एप्स्टीन फाइल्स में आ रहा है। आज आप देखेंगे ये जो यूएस डील किया गया है ये एक सबसे बड़ा कॉम्प्रोमाइज़ है इस नेशन के लिए, इस भारत देश के लिए। 18% टैरिफ, अब ये बोल रहे हैं, ये जोश मना रहे हैं, खुशी मना रहे हैं ये कहते हुए कि हम लोगों का टैरिफ घट गया है। 18% टैरिफ आपको आपके ऊपर लागू कर दी गई है, जबकि अगर आपका कोई भी प्रोड्यूस और प्रोडक्ट वहाँ यूएस जाएगा तो वो 0% टैरिफ में रहेगा। उसके अलावे आप देखेंगे कि जो कृषि व्यापार के लिए पूरे दरवाजा को अब खोल दिया गया है। पहले रिस्ट्रिक्टेड था, हमेशा से जो भी सरकार केंद्र में रही, किसान क्योंकि बहुत ही सेंसिटिव चीज़ है इस देश के लिए, उनको बचाने के लिए हमेशा से रिस्ट्रिक्टेड ट्रेड रहा है एग्रीकल्चर को लेके। अब उन द्वार को भी खोल दिया है। अब मैं आपको बता रही हूँ, आने वाले समय में ये तो मनरेगा के कारण निश्चित रूप से पलायन बढ़ेगा और जो किसानों को भी मार खाने वाले हैं किसान इस नीति नियम के कारण, ये इतना ही दुखदायक होने वाला है कि आज जिस स्तर पे हमारा देश है, खास करके कृषि के क्षेत्र में, हम और पीछे जाने वाले हैं। मैम, ये पूरा लोग किस रूप में लेते हैं, क्योंकि संसदीय लगातार जो संसद में मर्यादाएं हैं, देखिए, मैंने इस बात को कहा ही है आपको कि ये जो देश की हालात है उनसे, उन चीज़ों से नज़र बचाने के लिए, उन चीज़ों से मीडिया का अटेंशन को मैनेज करने के लिए, पब्लिक का अटेंशन को मैनेज करने के लिए ये इस तरह के निचले स्तर की चीज़ों को कर रहे हैं। सदन में ये सब चीज़ों के बारे में बात नहीं करने देते हैं, इस तरह के चीज़ों को, नए नए मुद्दों को लाते हैं ताकि हम और आप इन सभी चीज़ों में डिस्कशन करें, और जो मेन मुद्दा है जिससे देश और राज्य आज के दिन में गुजर रहा है, जिससे किसान के लोग प्रभावित हो रहे, उन चीज़ों में हम और आप चर्चा नहीं करें। मगर हमारा और आपका काम यह है जो सच्चाई है उस पर लाइमलाइट बना रहे, हाईलाइट बना रहे। बाकी इनको जो करना है उसके लिए जनता है जवाब देने के लिए। ठीक है।